बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान की सड़कों पर, चौक चौराहों पर, पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में जो मनाजिर हैं, इनको इनकलाब ही कहा जा सकता है। ये किसी इनकलाब से कम नहीं है। मैं देख रहा था वो सहाफ़ी जो इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं, जो बाहर की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की खबरें देना उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। जो यहाँ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इनकलाब है जो पूरी दुनिया को कवर करते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि इस तरह से लोग सड़कों पर आए हों, जबकि लीडर्स ने उस तरह कॉल नहीं दी, लीडर्स नहीं निकले। और पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सका। कई निकाले गए, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का एहतजाज देखने में नहीं आया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हर छोटे बड़े शहर में लोग इस तरह से निकलेंगे। हत्ता कि इमरान खान साहब खुद हैरान है। उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं इस हवाले से, शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कहीं इस तरह से नहीं होते देखा। अब सब हैरान हो गए हैं और कहा जा रहा है कि यह अदम इतिमाद पर अदम इतिमाद लोगों ने करके दिखा दिया है। आप देखें पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के ट्रेंड्स कभी नहीं बने। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि लोग हैरान हैं, सब हैरान हो गए। पूरी दुनिया अब इसको कवरेज दे रही है। पाकिस्तान में भी एहतजाज हुआ, पाकिस्तान से बाहर भी कई मुल्कों में एहतजाज हुआ। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर मुल्क में जहां पाकिस्तानी रहते हैं वहां पर भी एहतजाज हुआ है। ट्रेंड्स को आप देख लें, उन्हीं पर बात हो रही है। यानी जो कहा जा रहा है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इस तरह के ट्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बना दिया है उन्होंने। सड़कों पर भी रिकॉर्ड बन रहा है, घरों में भी यही चीज़ डिस्कस हो रही है। हर सतह पर जो मनाजिर हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर निकले हैं, जो जोश और जो जज्बा है, ये सब के लिए हैरान कुन है। और वो 13 जमातें जो अकेले इमरान खान के खिलाफ खड़ी हुई थी, किस तरह से लोग तोड़े, क्या कुछ नहीं हुआ, इदारे ये वो सब तो अब रह गए, फारिग हो गए। इसलिए कि इसको इनकलाब कहा जा रहा है कि अब आप इतने लोगों को भी अगर समझ नहीं सकते, उनकी आवाज़ को देखिए, कोई आसान काम नहीं होता घर से निकलना। अगर इतने लोग निकले हैं लाखों की तादाद में, बाज़ लोग कहने पूरे मुल्क में अगर देखा जाए शायद 1 करोड़ लोग निकले होंगे, तो आप सोचिए कि इसका क्या मतलब है। कि बहुत से लोग तो इसका मतलब है घरों में होंगे। ज़्यादा तादाद जो इस तरह की सोच रखते हैं, हर कोई तो सड़कों पर नहीं आता। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि सबको इस चीज़ ने हिला कर रख दिया है। और अभी तो इमरान खान साहब ने निकलना है और उन्होंने जाकर जलसे करने हैं और वहाँ पर आगाज़ करना है जहाँ से लोटे निकले हैं। तो ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक इनकलाब है, बहुत बड़ा इनकलाब है। और इस पर आप देखिए कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। उससे पहले देखिए सबसे ऊपर ट्रेंड क्या है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। फिर दूसरा मैं क्या कहूँ आपको, फिर है जनाब इमरान खान, फिर है जी बिहाइंड यू स्कीपर ऑलवेज, इंपोर्टेड गवर्नमेंट नॉट एक्सेप्टेड। जितने भी आप देख लेंगे सब इसी हवाले से हैं, सब यही बात कर रहे हैं। लोग निकले, जो जाकर देख रहा है वो सब इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। फिर देखिए कि किस तरह का ब्लैकआउट किया गया। कहीं इंटरनेट स्लो कर दिया गया कि लोग वीडियो शेयर ना कर सकें। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर तो ब्लैकआउट था, सिवाय चंद एक को छोड़कर मुकम्मल ब्लैकआउट के दिखाना ही नहीं है, कहीं भी एहतजाज नहीं दिखाना, सिवाय चंद एक चैनल्स को छोड़कर। लेकिन कुछ फिर भी मजबूर हुए कि थोड़ा बहुत तो दिखाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड, इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं। ऐसा मंजर, इतना जोश जज्बा कभी नहीं देखा गया। यानी आप देखें कि ये 13 जमातें मिलकर भी कभी इस तरह का कर सकी हैं। पीडीएम भी हमने देखी, बड़े जलसे जुलूस देखे, बड़ा पैसा देखा, लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, पता नहीं क्या क्या देखा। इसके 100वां हिस्सा भी नहीं हो सका। आप अंदाजा लगाइए, कभी आपने तारीख में सुना है कि हर शहर उमड़ आया हो और उसकी मेन जगह पर इस तरह से लोग फैमिलीज के साथ, औरतें, बच्चे सब निकले हैं और सब यक जुबान हैं। और जिस तरह से आप यकीन जानिए, कौमी तराना वहां पर लोग पढ़ रहे हैं, साथ साथ कौमी तराना, उफ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। और बदतरीन मुखालिफिन जो इमरान खान के थे वो भी हैरान हो गए हैं, उनको भी आना पड़ गया, शेयर करनी पड़ेगी ये बात कि भाई ये तो हमने नहीं सोचा था, ये तो हमने तारीख में पढ़ा नहीं, देखा तो बिल्कुल ही नहीं कि कभी इस तरह भी हो सकता है। ये पूरी कौम इकट्ठी हो गई है, एक नया जज्बा। जिस तरह वो बात कही गई थी कि अब दोबारा वो 1947 से पहले जिस तरह से स्ट्रगल स्टार्ट की थी आज़ादी की, अब हमें एक और तरह से उस स्ट्रगल को करना है। मुल्क हासिल कर लिया, अब इस मुल्क को सही मानों में आज़ाद करना है। वो नजर आ रहा है, जिस तरह के नारे लग रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, फलां से आज़ादी, फलां से आज़ादी।
मतलब आलमी साम्राज्य से आज़ादी, फिर मुखालिफिन के नाम ले लेकर फ़लाँ से आज़ादी, फ़लाँ से आज़ादी। तो ये तो मैं समझता हूँ, को कहते हैं ना कि काम पे टांग नहीं है, जिसने बिलावल ने कहा था, वाकई ये सारी जमातों काम पे टांग गई है। अब पता नहीं किस तरह से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, क्या उनके पास इख्तियार होगा, क्या किस तरह से चलेंगे वो, और बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। लोग इतने मुतहरिक हो गए हैं, ये तो अभी से तैयारी हो गई है अगले इलेक्शंस की। सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें, अभी लग पता जाएगा। लेकिन अब कोशिश यही होगी, बड़ा बुरा भला कहा गया इमरान खान को कि देखें इसने क्या किया, ये वो देर करता रहा, रात का वक्त कर दिया। लेकिन आप देखें, अगर वो ना करता, वो जो बात की जाती है कि इमरान खान बार बार कहते हैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा, तो ये सब लोग नंगे कैसे होते। यानी हर तरह का आप डिपार्टमेंट देख लें। और इमरान खान का वो जुमला जिन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ अब नहीं है, और फिर देखें कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमने जब पढ़ा तो रोना आया। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब आप बताएं, कोई रह तो नहीं गया जो आपके साथ नहीं है। ये बातें की जा रही हैं। अब आप देखें कि अब सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में जिस तरह से आप देख रहे हैं इसकी कवरेज, वो मजबूर कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। लोग कह रहे हैं जी बाइकआउट कर दें दूसरे का। मैं अब आपको बता रहा हूं कि फिर भी कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इन 13 जमातों के मीडिया सेल नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, लोग नहीं रखे हुए, उनके कारकुन नहीं हैं, सब हैं, उनकी भी फॉलोइंग है, उनके भी वोटर्स हैं, सब कुछ है। और तो और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब तो आपको पता है डिजिटल का पूरा सेक्शन बना दिया हुआ है। लेकिन ये जेन्युइन पब्लिक आ गई है बीच में, और ये जो कोशिश हो रही है पकड़ धकड़ कर लें सोशल मीडिया की, ये कर दें वो कर दें, इससे भी बात नहीं बनेगी। आगे आपने देख लिया कि किस तरह का लोगों में रद्दमल आया है। ये और ज़्यादा शदीद होगा, और ज़्यादा लोग जब आप उनकी सड़कों पर आकर बात नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा, तो और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको इमरान खान साहब के हवाले से बताऊँ कि वो इस पर क्या कह रहे हैं, कितने पूरी कौम के शुक्रगुजार हैं, और वो क्या समझ रहे हैं कि किस तरह से वो भी हैरान हैं कि उन्होंने भी कभी इस तरह से नहीं देखा कि जनाब लोग इस तरह से निकले हों और बाहर आए हों। अब आप देखिए, एक तरफ वो कहते हैं मैंने अपनी मुल्की तारीख में इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खुद से बाहर निकलते नहीं देखा जो डाकुओं की इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करने के लिए आज निकले। फिर उन्होंने लाहौर का मशहूर इलाका लिबर्टी मार्केट उसका शेयर किया, और मैं हैरान हो रहा था कि जो पता नहीं उनको दरबारी कहें क्या कहें, वो कह रहे हैं ओह मेरा तो दोस्त अभी होकर आया, वहाँ तो बस चंद 100 लोग हैं, ये जी फोटोशॉप है, फलां है। उफ, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी फारिग हो जाएगी, आप और एक्सपोज हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ये जनाब वहाँ से की कवरेज है, वहाँ की वीडियोस हैं, और इतनी बड़ी तादाद में फिर तराने और सब। अच्छा, कराची से लेकर एबटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, मर्दान, पंजाब में आप सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोई शहर नहीं है जनाब, कोई शहर नहीं कि छोटा बड़ा जिसका आप नाम ले लें, मतलब पाकिस्तान का हर शहर उसका नाम लेते चले जाएं, वहाँ पर एहतजाज हुआ है। लोग जिस तरह से निकले हैं, और आप ढूंढ सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी कि कहाँ कहाँ किस तरह से एहतजाज हुआ है, सब अवेलेबल है। और इसके साथ इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, यही देख कर ये जो फीडबैक उनको पहुँचा है, यकजहती के इजहार और अमरीकी हिमायत से मकामी मीर जाफरों के बल पर हुकूमत बदलने, जमानतों पर रिहा डाकुओं की के बेहमियत टोले को इक़्तिदार दिलवाने के खिलाफ जज्बात से भरपूर एहतजाज के लिए बड़ी तादाद में निकलने पर मैं अहले पाकिस्तान का मशकूर हूँ। इमरान खान साहब खुद शुक्रिया अदा करें सबका। कहते हैं इससे साबित होता है कि मुल्क को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने इसे पूरी शिद्दत से मुस्तरद कर दिया है। फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने कहा है नेवर हैव सच क्राउड्स कम आउट सो स्पॉन्टेनियसली एंड इन सच नंबर्स इन आवर हिस्ट्री रिजेक्टिंग द इंपोर्टेड गवर्नमेंट लेड बाय क्रुक्स। इस तरह से वो कह रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी यूं तो पाकिस्तान 1947 में एक आज़ाद रियासत बना, मगर तब्दीली इक़्तिदार की एक बैरूनी साजिश के खिलाफ आज़ादी की असर नौ जद्दोजहद का आज नुक्ता आगाज़ है। हमेशा ये किसी मुल्क के अवाम ही हुआ करते हैं जो अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करते हैं। इमरान खान, ये देखिए जनाब किस तरह से इमरान खान को इस जज्बे ने हैरान कर दिया है, और कितने वो खुश नज़र आ रहे हैं। अब आप देखिए कि इमरान खान साहब अब साबित हो गया है कि ये सब मिलकर भी कितनी दफ़ा हुकूमतें की, ये उतने पॉपुलर नहीं है, सारी 13 जमातें भी, यकीन जाने। और अब खुद मान रहे हैं, अब बहाने तलाश कर रहे हैं, उधर इसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखें ट्विटर पर जाएंगे, अब तो टिकटॉक भी आ गया है, फेसबुक है, हर जगह लोग कह रहे हैं जी इतने ज़्यादा मैसेज में आ रहे हैं कि हम नोट नहीं कर पा रहे। फिर दुनिया भर में जनाब कवरेज हो रही है, अब दुनिया भर में इसके बारे में। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़
मैं तो हैरान हो गया हूँ जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। और उनके हवाले से जो बातें की जा रही हैं उस पर भी मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, कि उसमें मैंने आपको एक बड़ी खबर देनी है। अच्छा, फिर जनाब अब ये भी बात आने लगी अपोजिशन की तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जी हमने 5 साल पूरे करने का तो कहा ही नहीं है, हम कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। वो भी देख के डर गए हैं कि ये क्या हो गया। तो कह रहे हैं नहीं, हम 5 साल पूरे बेशक ना हो, बस हम कुछ रिफॉर्म्स करनी है, थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें। कोई नहीं देने वाला टाइम जी, आगे अब इलेक्शन होते ही नजर आ रहे हैं, वरना ये काम बढ़ता चला जाएगा अगर फौरी इलेक्शंस में नहीं जाना जाता। वो जो इलेक्शन कमीशन ने बहाना बनाया नहीं 7 महीने, मुझे नहीं लग रहा कौम ये देने के लिए तैयार है। अच्छा, अब जनाब जो आने वाली हुकूमत है वो सब और सारी जमातें भी परेशान हैं, और ख़ास तौर पर लोटे बड़े परेशान हैं कि वो क्या कहें। लोटे अब वॉशरूम में ही रह जाएंगे, क्या होगा, कैसे अपने हलकों में जाएंगे, किधर जाएं। वो अजीब व गरीब मनाजिर देख रहा हूँ मैं, बड़ा खौफ आ रहा है उन सबको कि हम अब अपने इलाकों में कैसे जाएं, क्या होगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, कानून को हाथ में नहीं लेना किसी ने। अच्छा जी, सारी जो प्लानिंग थी, सारी जो डील थी, बड़े बड़े उसमें लोग शामिल थे जी, मुल्क में बाहर मुल्क से सब बड़ी बड़ी जमातें शामिल थीं, सारे बड़े बड़े दिमाग शामिल थे, वो सब पर जो भारी होते थे शामिल थे। सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया, सब बेड़ा गर्क हो गया जी। ये इनकलाब से कम नहीं है। शेख रशीद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया जी, जेल भरो तहरीक में शुरू कर रहा हूँ, और अपने लोगों के साथ जेल भरो तहरीक हम शुरू करेंगे। और कह रहे हैं मैं मुल्क भर में लोगों को निकालूंगा और मैं साबित करूंगा, पूरी कौम को इमरान खान के पीछे लाकर खड़ा कर दूंगा। ये शेख रशीद ने दावा किया है। भरपूर जज्बाती तकरीर थी उनकी, भरपूर जज्बाती तकरीर थी आज उनकी। मुझे लगता है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। वो कहते हैं भले मेरे पास 1 सीट है, लेकिन टीवी पर सबसे ज़्यादा जिसको देखा जाता है वो मैं हूँ। और ये बात सच है कि जितना शेख रशीद साहब का इंटरव्यू देखा जाता है, इतना किसी कम ही लीडर का देखा जाता है। अब सोचना यह है कि ये ब्लंडर कैसे हुआ है। ब्लंडर ये इस तरह हुआ कि देखा यह गया कि जनाब मुल्क में महंगाई है और ये इतनी बड़ी जमातें हैं, इन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाता है तो अब फिर होगा ये कि ये सब मामलात संभाल लेंगे और हमारे कहने पर चल जाएंगे। अब हुआ ये, जितने भी इंटरव्यूज़ किए गए, कोई आम आदमी के तो नहीं किए गए थे, वो तो सारे इलेक्टेबल्स के थे, मेंबर पार्लियामेंट्रीज के थे कि अच्छा आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, इसका ऐसे कर लें ऐसे कर लें। उनको तो आपने ख़रीद लिया। कौम का आपने जाकर सही तरह से, वो जो होता है ना कि आपने वो पोल नहीं किया, किसी से जाकर नहीं मिले, दिलों में नहीं झांक कर देखा आपने, वो उल्टा पड़ गया है यहाँ पर भी और बाहर की ताकतों को भी। तो वो सारा काम हो गया है ख़राब। तो अब आप देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा एक सैलाब है कि अब उसके आगे बंद नहीं बांधा जा सकता। अब ये यही है कि इसको जिस तरह है ना कि आ गया है तो अब ये समंदर की तरफ ही जाए। तो अब ये मामला इलेक्शन की तरफ ही जाएगा तो ही इसमें बेहतरी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ ये शहबाज शरीफ साहब नहीं संभाल सकते, उनके बस की बात नहीं। कोई लोग कह रहे हैं कि बैगर्स कांट बी लीडर्स, बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो कह दिया था शहबाज ने, कह रहे हैं बैगर्स कांट बी लीडर्स। तो जिसके पास कौम की हिमायत नहीं होगी, कौम पीछे नहीं खड़ी होगी, उसके अपने वोटर उस तरह से नहीं खड़े होंगे, तो वो कैसे चलेगा। इतने लोग इकट्ठे करके मामला नहीं चल सकता। अदम इस्तेहकाम को संभालना बड़ा मुश्किल काम है और लोग जनाब वो बिल्कुल खड़े होंगे। तो ये सूरत हाल मुझे लग रहा है कि ये PDM हो, सारे कहते हैं जी भारी भारी फलां सारे नारे, ये उनके कंट्रोल से बाहर है काम। ये इनकलाब से कम नहीं है। आप इसको क्या समझते हैं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबून से चलता है, सबसे कहें कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।